खबर आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे जेपी नड्डा। खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के सांसद और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान मंथन हो सकता है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिवसीय यूपी के ही दौरे पर, यूपी के वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अब 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी किए और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर, किस तरीके से इसे देखा जाए? दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए कहा जाता है कि ये 365 दिन 24x7 डेज ये कहीं न कहीं चुनावी मोड में रहते हैं। कुछ राज्यों के चुनाव खत्म होते नहीं है कि दूसरे राज्यों के चुनाव की ये तैयारियों में जुट जाते हैं, या ये कहा जाए कि केंद्र का चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा का चुनाव 2024 में जो होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर मंथन शुरू है। अन्य राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री द्वारा, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा कहीं न कहीं से संगठन को मजबूत करने, बूथ लेवल पर तैयारियों को लेकर जनता के बीच में फीडबैक लेने के किन सांसदों के प्रति नाराजगी है, जाति समीकरण क्या है, युवाओं के प्रति क्या है, बीजेपी को लेकर जो लाभार्थी हैं उनको लेकर क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। और इसी के रूप में ये जेपी नड्डा का भी यूपी का दौरा है। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा आएंगे और कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप से और पार्टी के स्तर पे बैठकें होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक गहन रणनीति बनाई जाएगी। जी, अगर देखा जाए राघवेंद्र, तो 400 सीट में यूपी में बहुत ज्यादा सीट है, यानी कि 80 सीट, और यही वजह है कि यूपी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 80 सीट जीतना एक काफी चुनौती भी है। और इसी को लेकर लगातार एक के बाद एक दौरा करते नजर आ रहे हैं, सौगातें देते नजर आ रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। बेशक दिव्या, कहीं न कहीं से ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। चूंकि देश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 80, जिसमें 70 प्लस भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में है। कहीं न कहीं से एक बड़ी चुनौती है कि जो पुरानी सीटें हैं उनको भी बचाए रखना है, और अगर कुछ बढ़ा ले जाते हैं संगठनात्मक रूप से मजबूत करके, लाभार्थियों को आकर्षित करके, तो एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। इसीलिए यूपी पे ज्यादा फोकस भी है और यूपी पे लगातार दौरे भी चल रहे हैं। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा का क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं से दबाव भी ज्यादा है और उपलब्धियों को बढ़ाने का मौका भी है कि हम पुराने जो सीट पाए हैं उसको बढ़ाते हुए एक नया रिकॉर्ड बना सकें। और विपक्ष उस तरह की तैयारियों में दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से आक्रामक रूप से, या ये कहिए रणनीति के रूप से, चुनावी मोड में अभी से दिखाई भी दे रही है। ये जो जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कहां जाएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? विस्तार से बताइए। प्रदेश में पूरा फीडबैक मांगा गया था कि किन सांसदों के प्रति जनता में नाराजगी है। इस पे एक शंका भी जताई गई कि जिन सांसदों के प्रति नाराजगी होगी उनके टिकट भी काटे जाएंगे। दूसरा, जाति समीकरणों को साधते हुए किन क्षेत्रों में बूथ लेवल पे अगर तैयारी करनी है तो कहां पे हमें नए वॉलंटियर तैयार करने होंगे, उसको लेकर गहन मंत्रणा है। इसके अलावा बात करें हम कि गाँव में जो लाभार्थी हैं, जिनको सरकारी योजनाएं मिली हैं, जो मोदी की गारंटी की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी है, उस पे फोकस है। नमो ऐप जो लाया गया है, जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 5 प्रण किए थे, उन 5 प्रण में एक नमो ऐप भी है। और कहीं न कहीं से महिलाएं हैं
सुरक्षा है, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए भी ये बैठकें जेपी नड्डा की अहम होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से एक रणनीति तय की जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे कोई भी ऐसा वर्ग अछूता न रह जाए जो मोदी की योजनाओं को पाया हो या योगी की योजनाओं को पाया हो और उसे जानकारी न हो। कहीं न कहीं जनता को सीधे कनेक्ट करने की बातें सामने आ रही हैं कि इन बैठकों में तय किया जाएगा कि जनता को हम कैसे सीधे भारतीय जनता पार्टी अर्थात नरेंद्र मोदी से नमो ऐप के माध्यम से जोड़ सकें। जी राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो खेल महाकुंभ की भी शुरुआत हो चुकी है और सांसद खेल महाकुंभ में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस खेल महाकुंभ से वहां के युवाओं को किस तरीके से लाभ मिल रहा है? खेल के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का खेलो इंडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक प्रयास किया था। इसके अलावा सांसद खेल जो एक योजना लाई गई थी उसके माध्यम से, और उत्तर प्रदेश तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए खास करके चर्चा में रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इकलौती देश में ऐसी सरकार थी जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के हर राज्य के, किसी एक राज्य के नहीं, भारत के हर राज्य से जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे उनको कहीं ना कहीं से पैसे भी दिए थे और मेडल दिए थे, आर्थिक रूप से सहयोग देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया था। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बताना चाहेंगे दिव्या कि उत्तर प्रदेश में जो खिलाड़ी अब अगर मेडल जीतते हैं तो उनको गजेटेड अफसर भी बनाया जाता है, वो नायब तहसीलदार बनते हैं और डिप्टी एसपी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं खेलों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो सरकार उनके तरफ भी संगठनात्मक रूप से जो खेल प्रेमी हैं, जो खेल खिलाड़ी हैं, उनको भी कनेक्ट करने का माध्यम करेगी। और जेपी नड्डा का ये जो 2 दिवसीय दौरा है, कहीं ना कहीं खेलों की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें या लाभार्थियों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, पसमानदा समाज पे भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा समाज को भी अपनी तरफ कनेक्ट करने का काम करती है। और एससी ओबीसी देखिए 3 राज्यों में किस तरह बीजेपी ने अपने युवा मुख्यमंत्रियों को दिया, ये बहुत बड़ा रिस्क था। आप पुराने जो आपके इतने वरिष्ठ नेता हैं उनको किनारे करते हुए युवाओं को मौका देना, तो भारतीय जनता पार्टी रिस्क उठाना भी जानती है और लड़ना भी जानती है। तो कहीं ना कहीं से ये बैठकें और ये दौरा जेपी नड्डा का बहुत ही अहम होने वाला है। हाँ, नए रिस्क भी उठाना चाहती है, नए नए नियम भी लाते हैं और उसे लागू भी किया जाता है, मोदी की गारंटी हो या फिर युवा चेहरा को सामने लाना हो। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।